राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। ये मैंने अपने प्लाजो की स्टिचिंग की है आज। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग सिखाई थी। देखिए ये कितना परफेक्ट सिला है। इसके आसन वगैरह में कोई झोल नहीं आएगा, ना ही ये ऊपर को खींचेगा। देखिए हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके नीचे से फोल्ड करूँगी। जो मैंने 3 इंच का निशान कटिंग बताया हुआ है, 3 इंच से नीचे से फोल्ड करूँगी। मैं थोड़ा डिफरेंट सिलती हूँ प्लाजो को। अगर आप भी इस तरह से सिलेंगे तो आपके प्लाजो में कोई भी कमी नहीं आएगी। आप एक बार ऐसा सिलकर ज़रूर देखें। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी चीज़ की कटिंग या स्टिचिंग सीखनी है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसे सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए मैंने पहला पार्ट इसका नीचे से फोल्ड कर दिया था। अब मैं इसका दूसरा पार्ट नीचे से फोल्ड करूँगी। बहुत इजी है, बहुत जल्दी सिलकर तैयार हो जाता है। देखिए कैसे मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। आप भी सबसे पहले से नीचे से ही फोल्ड करना। इससे हमारा प्लाजो की जो लंबाई है ना, वो भी छोटी बड़ी नहीं होती। आप भी इसी तरीके से इसको सिल लेना। अब ये सिलने के बाद में हम अपने प्लाजो को एक बार नीचे से लेकर ऊपर तक आसन तक चेक कर लेंगे। अगर कहीं से थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो तो उसे हम अभी कटिंग कर देंगे, वैसे ऊंचा नीचा नहीं रहेगा। पर जो बिगनर्स हैं, फ्रेशर हैं, शायद उनसे थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो भी जाए तो इसमें दिक्कत या घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो मैं भी अपना पूरा प्लाजो आसन की तरफ से चेक कर रही हूँ। ओके, आप भी इसे चेक करना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका आसन नहीं सिलते। जहाँ से हमने फोल्ड करा है नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ जो आसन की क्रोच लाइन जो होती है वहाँ तक इसे सीधा सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने दोनों पार्ट में सीधी सिलाई लगा ली है। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, एक पार्ट मैंने सीधा रखा है और दूसरा पार्ट मैंने उल्टा किया है। पहले वाला पार्ट मेरा उल्टा है, अब मैंने सीधा करके दूसरे वाला पार्ट इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप वीडियो थोड़ा धीरे से चला के या दोबारा देख सकते हैं। देखो मैंने कैसे आसन पकड़ लिए हैं दोनों के। अब मैं इसे एक ही बार में दोनों आसन जोड़ दूंगी। इससे आसन बहुत ही परफेक्ट बैठता है। प्लाजो की फिटिंग इतनी अच्छी आती है कि सारी जो प्लाजो की कमियां होती हैं कि आसन उठ रहा है, ऊंचा नीचा हो गया है, बैक में प्रॉब्लम होती है, सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। चाहे आप किसी भी साइज का प्लाजो बना रहे हो, आप इसी तरीके से इसका आसन एक बार मेरे कहने से स्टिच करके देखें और फिर आप कमेंट करके बताएं कि कैसा बना। मैंने एक बार सिलाई लगा ली है आसन पर। अब मैं इसे दोबारा से लगा रही हूँ। इससे क्या होता है, इससे हमारा आसन पक्का हो जाता है 2 सिलाइयों से। आप चाहें तो इस पर टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाई है, बस मैंने 2 सिलाई से इसे आसन को पक्का कर लिया है। आसन पक्का करने के बाद में हम इसे जो हमने एक पैर दूसरे पैर के अंदर डाला था उसे निकाल लेंगे और अपना प्लाजो सीधा कर लेंगे। देखिए हमारे प्लाजो की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। आसन कितने अच्छे से हमारा रेडी हो गया है। कोई भी खिंचाव आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा। जो हमारी आसन की लाइनें हैं वो आपस में एकदम स्मूथली मिल चुकी हैं। यही परफेक्ट तरीका होता है प्लाजो सिलने का। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने का तरीका हर साइज़ का अलग होता है। इसमें इसकी वेस्ट जो है प्लाजो की 32 है। मैंने इसमें 5 इंच कम किया है 32 से और 26 इंच की इलास्टिक इसमें रेडी रखी है। देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। एक्स्ट्रा इलास्टिक हम कट कर देंगे और अब हम
इलास्टिक में जोड़ लगा के इलास्टिक को तैयार कर लेंगे। इलास्टिक तैयार करने के बाद में अब मैं इसका नेफा सिल रही हूँ। आप इलास्टिक जोड़ लगाकर भी डाल सकते हैं या फिर जैसे मैं आपको सिंपल और इजी तरीके से दिखा रही हूँ इसमें आप ऐसे भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे बिगनर्स बड़े आराम से इलास्टिक डाल लेते हैं। आप सबसे पहले इसका जितना भी आपने ऊपर की तरफ मोड़ने के लिए मार्जिन रखा है उसको मोड़ लेंगे। मैंने इसमें 2 इंच रखा है तो मैं 2 इंच के हिसाब से इसे मोड़ रही हूँ। इलास्टिक जो है वो मेरी 1.5 इंच की है तो परफेक्ट इसमें आ जाएगी, ना ही लूज रहेगी और ना ही टाइट रहेगी। हम इसमें थोड़ा सा होल छोड़ेंगे जिससे हमारी इलास्टिक हम इसमें डाल सकें। मैं एक ही बार में नेफा फोल्ड कर रही हूँ, इसलिए इसकी सेटिंग करना ज़रूरी है ताकि हमारा जो ऊपर फोल्डिंग का कपड़ा है वो कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम ना हो जाए। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये इजीली आपसे भी हो जाएगा। देखिए कितनी आराम से, कितनी सफाई के साथ मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ ताकि मेरा काम एक बार में ही हो जाए। धीरे धीरे ऐसे ही फोल्ड करते चले जाएंगे। देखिए कैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। इसको फोल्ड होने वाली उसको हम अपनी तरफ खींच लेंगे और फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी हो जाता है। अगर आप धीरे धीरे आराम से करोगे तो ये आपसे भी हो जाएगा। इलास्टिक कई तरीके से डाली जाती है, पर जिस तरीके से मैं आपको आज बता रही हूँ ये सबसे इजी मेथड है। देखिए मैंने पिन की मदद से इलास्टिक को इसके चारों तरफ निकाल लूँगी। बस ऐसे ही पिन को आगे करते चले जाएंगे, कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। इसको हम इलास्टिक पर डालते चले जाएंगे। एक छोर से दूसरे छोर तक हम इलास्टिक निकाल लेंगे। देखिए ये इलास्टिक मेरी निकल गई है कितनी आराम से। अब हम इस पर इलास्टिक के जॉइंटों को आपस में मिला लेंगे। इसे हम 2 से 3 बार पक्का करेंगे ताकि हमारी इलास्टिक बीच से टूटे ना। 3-4 बार आप पक्का कर दोगे तो ये कभी नहीं टूटेगी। अब जो हमारा खुली हुई साइड थी, हमने जहाँ से इलास्टिक डाली थी उसको हाथ से बंद करेंगे और एक बार इलास्टिक सेट करके हम प्लास्टिक के बीच में भी, अगर आप चाहो तो इसमें बीच में लगा सकते हो, नहीं चाहते हो इसको ऐसे ही छोड़ना चाहते हो तो सिर्फ मुंह बंद करके जहाँ से हमने इलास्टिक डाली थी उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मैं इसमें बीच में भी सिलाई लगाऊंगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम कपड़े धोते हैं, प्लाजो हम धुलेंगे ना, तो ये इलास्टिक बार बार पलटेगी नहीं, इसलिए मैं बीच से भी सिलाई लगाती हूँ। अब देखिए कितनी जल्दी हमारा प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। पूरी इलास्टिक मैं चेक कर रही हूँ, इलास्टिक कितनी अच्छे से डली है। इतना अच्छा प्लाजो हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसमें आपको उठने में, बैठने में, आसन में कोई भी खिंचाव नहीं होगा। एक बार इस तरीके से प्लाजो बनाकर देखें और फिर अपना कमेंट मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।